वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नशरियात में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेरा छोटा भाई कह लें, बेटा कह लें, सैयद मोहम्मद हसन ज़ैदी मौजूद है और मुझे किसी ने बताया इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और मैं दरख्वास्त करूँगा बेटा आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश करनी है। जी बिस्मिल्लाह। खातमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन तुझे सा सब है ज़ेर नगीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कुदरत ने बनाया तुझे, जुमला से खुद सजा साफ से खुद सजाया तुझे, ए अबद के हसीन, ए अज़ल के हसीन, तुझे सा कोई नहीं। ए रसूले माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। आप सब ने एक बात नोट की होगी, जब भी रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है तो बा अदब हो के आवाज़ की जो पिच है बिल्कुल डाउन, और जब शान बयान करता है तो वो अपनी पिच बढ़ा लेता है। बहुत ही खूबसूरत बेटा। सैयद मोहम्मद हसन ज़ैदी, मेरे ख्याल आप पहली बार कहीं पे टीवी पे पढ़
चलिए अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। अपनी नशरियात में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ताक रातें, और हम आखिरी अशरे में मौजूद हैं और हमें इस रात की तलाश भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस रात को अपने लिए बाइस मग़फ़िरत, बाइस निजात बनाएं। प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब ये रखी गई है तलाश करने के लिए, लेकिन बहुत से लोग जो है उस अंदाज़ में वो साइन या वो सिग्नल नहीं देख पाते, तो इसका क्या तरीक़ेकार क्या है कि आखिरी अशरे में आप हर ताक रात को या हर रात को कुछ मखसूस इबादत कर लें, कुछ क़याम कर लें, ताकि अगर आपको वो मिल गई रात तो फिर आपकी मौजें। जी, क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत। मगर इस पे आने से पहले कि लाहौर रंग ने ये माह जो रमज़ानुल मुबारक का है, इसमें माशाअल्लाह हमारे प्यारे बच्चे हसन जैदी की तरह कितने ही नौजवान और बच्चे हैं कि जिनको जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बहुत से लोग ना एक्टर्स को बुला रहे हैं और पता नहीं किन को बुला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नेशन को आप महफिल लगाई जाए और उन बच्चों को जो है प्रमोट किया जा सके, और जो टैलेंट है आपके फ्यूचर का, और ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ये प्रोडक्शन है। आज मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की, तो मैं आज कंपटीशन में गया तो इसको देखा, इसने माशाल्लाह टॉप किया वहाँ। क्या बात, तो माशाल्लाह प्लेटफॉर्म आपने वाकई मुझे लग रहा है कि उस बच्चे ने क्यों टॉप किया। आप सीख भी रहे हो मेरा ख्याल है, ये सीख रहे हो कि ये नेचुरल। अच्छा, ये मजेदारी की बात, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आप किसी से सीख रहे हैं? इसने कहा नहीं सर, मैं ये नेचुरल है। इसके फादर से पूछा, वो कहते जी खुद इसमें ज़ौक है, तो जिसके अंदर नात का, और फिर अभी जैसे बहन कह रही कि हुजूर का नाम आया है तो किस अंदाज में जो है वो आवाज़ का, और जब हुजूर की शान आई है तो कैसे बढ़ा, यानी इस एज में ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। और जिस स्लो पिच के साथ बड़ी नॉर्मली बच्चे जो तेज अल्फाज की अदायगी भी और उसको पूरा हक अदा किया। टॉपिक पे वापस आते हैं। बहुत खूबसूरत आपकी जो है ना लाहौर रंग की अप्रिसिएशन है, और ये इदारे की जो है वो नेकनामी का सबब है। तो आपने जो कहा ताक रात जो है इसकी तलाश, और फिर इसको पाने के लिए एक साहिब ईमान शख्स को क्या करना चाहिए। इसके आगाज़ से ही, जब रमज़ान के आगाज़ से ही जो एक नेकियों की फसल बहार जिसको कह लें कि उसका एक ज़ौक़ बढ़ जाना, और क़यामुल लैल होना, और साइमुन निहार होना, नमाज का मामूल होना, ये सारी चीज़ें ही एक साहिब ईमान शख्स के लिए ज़ौक़ के बढ़ाने का सबब बन रही हैं। और फिर इसका क्लाइमैक्स है ना, ये जो रमज़ान का आखिरी अशरा, ज़ाहिर बात है एंड के दिन है, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो ऐसी कदर वाली रात, और जो खुद नाम से भी लैलतुल क़द्री खैरुम मिनल फ़ज्र, कदर से मुराद अली भाई उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत भी है, यानी कि उसकी इज्जत, उसका वकार। कदर का मीनिंग क्या है? कदर वाली रात, कदर वाली रात, अजमत वाली रात, बुलंदी वाली रात, रिफत वाली रात, और कुरान से जोड़ के कहा कि कुरान के नज़ूल की रात है, तो कुरान से रमज़ान को जोड़ के जब कहा, तो ये सारी अहमियत इसके एहसास दिला के फिर साहिब ईमान को अल्लाह ने दावत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास दिलाया है कि भाई तुम्हारे लिए ये लम्हे अल्लाह ने ऐसे रख दिए हैं कि क्या हुआ कि अगर सारी ज़िंदगी तुमने गुनाहों में, मासियत में, बुराई में, ऐब में गुजार दी, तो अभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते तुम्हें ये शर्फ है कि ऐसे लम्हे अल्लाह देता है कि जिसके बाद इंसान के मन की दुनिया बदल जाती है। क्या बात है। मैं, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ कि मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से, आप पूछना चाहें तो आप प्लीज़। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, जो ख़वातीन आखिरी अशरे में इन 7 रातों में अगर क़याम नहीं कर पाती हैं बवजह जो भी उनके रीज़न होती है उसकी वजह से, तो उनके लिए क्या अहकामात हैं, या उसको किस तरह से अल्टरनेट तौर पर वो इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं? वो ये है कि एक तो जो खातून खाना होती हैं घर के अंदर, बच्चियाँ या बहन या बेटी या बीवी तो या वालिदा, तो एक तो उनका जो ये इबादत कर रहे हैं उनके लिए खिदमत करना, उनके लिए खाना पकाना जैसे करती हैं, ये भी एक कोई मामूली बात नहीं है कि आपने रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा दिया या रखवा दिया, या ये वो ज़ुबानी इबादत कर सकती हैं, आका अलैहिस्सलाम के वो दुरूद सलाम पढ़ लें, ज़ुबानी तौर पे जो भी है वो इबादत कर सकती हैं, रात को जाग सकती हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हैं, इसकी इजाज़त है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा तिलावत कुरान नहीं वो कर सकती या फिर वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो वो दीगर दूसरे वज़ाइफ जो हैं या अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, मतलब कि आप इस रात में मतलब कि रात को जाग सकते हैं, बरकतों से फायदा उठा सकते हैं, चाहे जो उनकी भी मसाइल, जो लोग आपके घर में जो मर्द हजरात हैं, जो आपका भाई है, आपका शौहर है,
आपका वालिद है उसकी खिदमत करना या उनके लिए कुछ भी आप जो है इंतज़ाम करके उसका भी आपको सवाब अगर आप वैसे अगर आपने कुछ याद किया हुआ है या जैसे दुरूद शरीफ दोहरा का लिया जाए। भी- लेकिन कहा जाता है कि दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते। दिल में आप ठीक पढ़ है ठीक सकते है। हैं, अच्छा दिल में। मैं आपसे पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, ये जो लैलतुल कद्र है इसके हवाले से 27वीं क्यों मकबूल है? लोगों को लगता है कि 27वीं ही जो है वो जी ऐसे शब कद्र है। ये इस्लाम को आए आपको पता है कि 1400-1500 साल गुजर चुके हैं, तो आइम्मा का औलिया का सुलहा की अपने अपने तजर्बात है। जिसको जिस ताक रात में वो रात मिल गई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसमें मिली है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो फुकहा है या आइम्मा हैं जो सालिहीन हैं उनको 27वीं शब को मिली है। एक तो ये बात होगी। फिर इसका कोई इल्मुल आदात के एतबार से भी जो बनता है ना कि 27 का जो अदद बनता है वो 9 से मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 27 बन जाता है, इस वजह से भी। और जो कदर का माना है, एक तो कदर का माना जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इसका माना वैल्यूएबल चीज़ का हो ना कि कदर वाली, तो एक इस कदर का माना तंगी भी है। कदर का माना एक तंगी हो जाना, ठीक है। क्योंकि उलमा ने लिखा है कि इतने फरिश्ते जमीन पर नाज़िल होते हैं कि जगह तंग पड़ जाती है, इसलिए भी इसको कदर कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मैं हमें कोई इसमें तारीख नहीं बताई तो फिर आपको लगता है? मैं इजाफा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप ताकरातों में तलाश ना करें, हर ताकरात में हमें तलाश करना चाहिए, लेकिन वो उनका तजर्बा है कि आपको पता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, चचा के बेटे हैं, और साथ ही साथ वो उनको हुजूर ने मुफस्सिरुल कुरान का लक़ब दिया, ठीक है, कि ये है सही रईसुल मुफस्सिरीन है, यानी ये मुफस्सिरों के सरदार हैं। ये लक़ब अली भाई हज़रत इब्न अब्बास को हुजूर ने दिया है अल्लाह। कि वो जानते हैं कुरान पाक, और वो छोटी सी उम्र में खुलफाए राशिदीन की मजलिस में बैठा करते थे। हज़रत उमर फारूक जैसे सहाबी जो है उनको अपने पास मुशावरत में शामिल करते थे। उन्होंने कसम फरमाई है कि अल्लाह की कसम मुझे जब भी मिली है 27वीं को मिली है। अल्लाह। तो ये उनका अपना तजर्बा है, लेकिन ये मैंने बताया तजर्बा है उनका अपना, लेकिन ज्यादा इसी के लिए किया जाता है। लेकिन मैं अहम जो सवाल है वो चाहे अगली ब्रेक में आप ले लीजिए कि अब कि भाई वो कौन से लोग हैं जो इन रातों में भी अल्लाह ताला उनको शब कदर से कुछ नहीं देता। ये बड़ा अहम सवाल है और इसको इंशाल्लाह अगली ब्रेक में एड्रेस करते हैं। मुझे एक छोटा सा हमारा नन्ना मेहमान नज़र आ रहा है जिसका नाम है सुभान, और ये कुछ दिन पहले भी ट्रांसमिशन में आया था। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भेजा जाए क्योंकि इसको नींद भी आ रही है। आजो 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 सुभान आजो। ये जो है कैमरे के पीछे काफ़ी देर से खड़ा है और बाकायदा इसको नींद आ रही थी, ये जो है अंगराइयाँ ले रहा था। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? ऊंची आवाज़ में बात करो। आप जो हमसे बातें कर रहे थे ना वैसे बात करें। हाँ, ऊंची आवाज़ में। क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक हैं। अच्छा, इस बच्चे को हमने कुछ दिन पहले ट्रांसमिशन में दावत दी थी, तो इसने हमें 20 जो सूरतें हैं उनका तर्जुमा बताया। अरबी सुनने के बाद ये तर्जुमा बताता था। ढेर सारी और तैयारी। क्या आपकी एज क्या है? 5.5 साल। 5.5 साल। ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिख के रखे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हमारी ऑडियंस को बताना है कुरान पाक में कितनी सूरा हैं? 114। वेरी गुड, ठीक है। वो लेकिन बच्चों को लगता है कि वो क्योंकि वो तो आती होती है ना। सबसे बड़ी सूरत ठीक है। कुरान पाक की सबसे पहली आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान पाक के कितने सिपारे हैं? 30। और सबसे छोटी सूरत? सूरत कौसर। क्या बात है। ये देखें जी, ये छोटा सा बच्चा है और एक और सवाल इसे पूछ लेते हैं। हज़रत आदम की दुआ आती है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बहुत खूब। ये देखें, इस बच्चे की 5.5 साल उम्र है और ये देखें इसके वालिदैन की तरबियत है और जो ये बच्चा जो है इसमें शामिल में हमने में रखा है कि अगर आप इसको आज टिकटॉक दिखाते तो ये आपको कुछ कोई और करके चीज़ें दिखाता है, लेकिन जो इसके वालिदैन इसको करके दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जी 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 बड़ी बात है। नहीं तो इस एज के बच्चे पेरेंट्स भी, माएँ भी जो है वो हाथ में पकड़ा देती है मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे जो बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप और यहाँ पे मैं बताती चलूँ सुभान का यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, सुभान का यूट्यूब चैनल है, सुभान ऑफिशियल इस्लामिक काका इस्लामिक काका सुभान जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक नाते रसूल मकबूल जो है वो शामिल कर लेते हैं अपनी नशरियात में। सैयद अहमद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं
और आपसे दरख्वास्त है कि नात रसूल मकबूल के साथ हमारी महफिल में 4 चांद लगाएं। जी बिस्मिल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, के रूहुल अमीन है सूरते दरबान फातिमा, रूहुल अमीन है सूरते, कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है, कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है, कि कुरान है हर्फ हर्फ सना ख्वान फातिमा, कुरान है हर्फ हर्फ, करते फिरे जमीन पे वो तिजारत बहिश्त की, करते फिरे जमीन पे वो तिजारत बहिश्त की, अपने गदागरों पे है ये एहसान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा। जो है कलाम पढ़ रहे थे सैयद अहमद काज़मी और बड़ा ही खूबसूरत कलाम था। तो आगे मेरा ख्याल है डिस्कशन में बढ़ते हैं और डिस्कशन डॉक्टर साहब आपने बड़ा एक अहम टॉपिक की तरफ निशानदही की, अहम टॉपिक की किन लोगों को इस रात में भी खैर नसीब नहीं होती। मैं जब मैंने ये अपना मुख्तलिफ अहादीस पढ़ी ना जी, तो हैरानगी हुई कि चाहे वो लैलतुल क़द्र हो, चाहे वो लैलतुल बरात हो, या ये अपना ईद उल फितर की रात हो, ईद उल अज़हा की रात हो। अच्छा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो इरशाद फरमाया कि उनमें जो मैंने देखा कि जो अहादीस को जब एनालिसिस किया तो 4 लोग ऐसे हैं जो इन रातों में भी मग़फ़िरत नहीं हासिल कर सकते जब तक कि वो सच्ची तौबा ना करें। एक हुज़ूर ने फरमाया कि आदि शराबी,
जो शराब खोरी का, शराब पीने का आदी हो, जब तक कि वो तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला इस रात को भी उसको फैज़ नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2, जो आगे तीनों हैं वो तीनों सोशल इश्यूज़ हैं, यानी समाजी खराबियों का। एक फरमाया अकूकुल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का गुस्ताख, उसको कोई फैज़ नहीं मिलता। और अली भाई, जो वालिदैन का नाफरमान है ना, ये एक ऐसा गुनाह है, गुस्ताख रसूल हो या गुस्ताख वालिदैन हो, इनको दुनिया में भी अजाब होता है और आखिरत में तो फिर होना ही होना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे फरमाया कि कीना परवर, बुग़्ज़ रखने वाला, अदावत रखने वाला, लोगों के लिए नफ़रत रखने वाला जो है, उसको भी अल्लाह ताला इस रात को भी जो है वो बख्शिश नहीं फरमाता। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, ए मेरे बेटे, या बुनैया, मैं आपको अपनी सबसे अजीम सुन्नत बताऊं। हुजूर ने फरमाया कि हम सुन्नतों को ज़िंदा करते हैं ना जी, कोशिश करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा किया जाए। हुजूर ने फरमाया, मेरी सबसे अजीम सुन्नत ये है कि मेरे दिल में किसी भी शख्स के लिए कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई अदावत कुछ नहीं है। तो ये हुजूर की सुन्नत है। तो जो कीना परवर दिल होते हैं, उसमें फैज़ नहीं पाते। और तीसरे नंबर पे कता रहमी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, जो सिला रहमी नहीं करता, जो रिश्तों को तोड़ता है, उसको भी इस रात, इन रातों के अंदर, वो चाहे ताक रातें हो, वो लैलतुल क़द्र की रात हो, वो लैलतुल फ़ित्र, शब ईद हो या लैलतुल बारात हो, इनमें उनको फैज़ नहीं मिलता। ये इतनी जो है, यानी इतने ख़तरनाक ये जराइम है और अल्लाह के नज़दीक ये इतने बुरे हैं। और आप देख लें, इनका ताल्लुक इबादत की खिलाफ वर्जी से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक जो है वो सोशल इशू के साथ भी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है मुआफ़ी के मैसेज जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे ही वो सब चीज़ें जो है ना दोबारा से आ जाती है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट जो है ना। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम तमाम अहबाब रमज़ान का बड़ा एहतमाम करते हैं, जिस हद तक भी हो सके कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इन लम्हात को समेट लिया जाए, इनको कीमती बना लिया जाए। लेकिन मुझे किसी ने बताया, जो मतलब कि चांद रात जिसको कहा जाता है, वो बड़ी खैर वाली रात होती है, और हम उसी रात निकलते हैं, और जो शैतान अभी अभी छूट कर आया होता है उसको फौरी तौर पे काम पे लगा देते हैं। हम जो है मार्केटों का रुख करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर अपना सवाल यहीं से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा बेटा। अलीमा, लाहौर से। जी बेटा, मैं एक सवाल करना, मेरे ना 3 बेटे हैं। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। वो अपनी अपनी बेगमों को लेके अपने अपने घर चले गए। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज ही रहती है। तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद हम माँ को 15-20 हज़ार रुपये दे के तो उसका हक अदा कर रहे हैं। तो मेरा पुत्र, मैं तो माँ हूँ ना, तो मैं तो अपने बच्चों को माफ़ कर दूंगी, लेकिन वो जितना मुझे तपा रहे हैं, क्या अल्लाह उनको माफ़ कर देगा? चले माँ जी, अल्लाह पाक उनको हिदायत दें। और हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे कि वालिदैन के अगर हुकूक अदा ना किए गए। मैंने अभी यही बात की कि इतना मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ में दर्द था, कर्ब था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। और ये कौन लोग हैं यार, मतलब कि इनको अपना अली भाई, अल्लाह ताला ने जब रहम को पैदा फरमाया ना, जिसके अंदर अपना परवरिश होती है किसी बच्चे की, तो अल्लाह ताला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जब अल्लाह ताला ने रहम को पैदा फरमाया तो रहम ने अर्श का पाया पकड़ा। आप अभी कॉल पे हैं? जी मैं सो रही हूँ बेटा। अलीमा साहिबा, मेरा ख्याल है कि हमारी तो वालदा की उम्र की है। माँ जी, आप बताएं, आप क्या बता रही थी कि 3 बेटे हैं और तीनों अपनी बीवियों को लेके अलहदा हो चुके हैं और आपकी खिदमत नहीं करते, और आप कह रही हैं कि मैं फिर भी माफ़ कर दूंगी। ये अभी तक कॉल पे थी? बेटा मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्या अल्लाह उनको माफ़ करेगा? आपके शोहर हयात हैं? ना बेटा, वो तो बहुत हो गए। 3 बेटों के होते हुए भी आप अकेले घरों में काम अकेले जिंदगी गुजार रही हैं? बेटा मैं कभी किसी के घर काम कर लेती हूँ, कभी किसी के घर काम कर लेती हूँ, कहीं से रोटी सुबह की, कहीं से शाम की खा लेती हूँ। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है कि इनका नंबर जो है काइंडली टीम नोट कर ले। हम माँ जी सवाल का जवाब लेते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और अल्लाह ताला ये वक्त किसी बुजुर्ग माँ को या बाप को ना दिखाए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से जी जी, कि
कि पुत्र माँ ही चले जाए तो वापस नहीं आती, माँ चले जाए तो वापस नहीं आते। खुदारा इन नगीनों की कदर करे, उन्होंने बड़े मुश्किल आपको पाला होता है। बात दुरुस्त है, बिल्कुल बड़ी मुश्किलों से वालिदैन ने पाला होता है और बेटों की जैसे दुआएं करती पहले तो हैं मैं माँ वो बाप। अलीमा जो हमारी वालदा की तरह है, मैं उनके बेटों से जो है वो बस मैं उनको क्या कह सकता हूँ कि आपके लिए डूब मरने का मकाम है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी वालदा को यहाँ पे उन्होंने फ़ोन करना, उनको इस नौबत तक पहुँचाया है। आपके अंदर ज़रा गैरत नहीं है कि आपको शर्म नहीं आती कि आपने किस तरह अपनी वालदा को ट्रीट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं उफ़ वला तनहरहुमा, आपने अपने वालिदैन को उफ़ तक नहीं कहना। और हुजूर ने फरमाया शिर्क के अलावा आपने हर बात अपने वालिदैन की माननी है। तो आपको शर्म नहीं आती अपनी वालदा को? कमाल है यार, कमाल है हो रही है यार। कमाल है। उसने जब ये पैदा हुए होंगे कैसे उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैं होगा। वो आपको बता रहा हूँ कि रहम जिसके अंदर वॉम जिसके अंदर परवरिश होती है, माँ सो नहीं पाती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो अर्श के पाए को पकड़ लिया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मांगते हो? तो रहम ने कहा या अल्लाह मैं बस आपने मुझे पैदा किया, मेरा हक अदा कर दे, जो मुझे तोड़े तू उसको तोड़ दे, जो मुझसे जोड़े उसको जोड़ दे। हम जो सिला रहमी की बात करें, आपको पता है सिला रहमी से मुराद क्या है? वालिदा के साथ जो ताल्लुक़ है, वालिदा के जो रिश्तेदार है, वालिदा के रिश्तेदारों के साथ इतना उनके साथ जोड़ के रखने का हुक्म है। कुजा के आपने वालिदा को ही अलग किया हुआ है। कमाल है भाई, हैरान की बात है। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने बंदे को जिससे इतना बेपनाह प्यार करता है, उसको भी जब अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का, अपनी अपनाइयत का एहसास दिलाना चाहा तो पैमाना माँ की ममता को रखा है, बेशक माँ की मोहब्बत को रखा है, माँ के ताल्लुक़ को रखा है। ये कोई भी ज़रिया नहीं निजात का। अगर माँ इसी हाल में, जिस हाल में वो कुर्रा रही है, रो रही है, अगर वो दुनिया से चले जाए तो बदबख्ती इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि हुजूर की बारगाह में पेश हुआ और जाकर अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह फलां शख्स जान कुनी का वक्त है लेकिन जान नहीं निकल रही। सर अगर माँ बद्दुआ दे दे उन बच्चों को तो जी मैं बताऊं, माँ बाप बहुत रहमदिल होते हैं, वो उनका सवाल मुझे खुदा की कसम उनके सवाल जो है ना, ये जो उनका कर्ब है, तकलीफ दे रही है, कह रही मैं तो इन्हें माफ कर दूंगी, क्या अल्लाह इन्हें माफ कर देगा? बच्चों का सोच रही है। जो दर्द और कर्ब से वो बात करी ना, यही बद्दुआ बन जाती है। माँ बाप बद्दुआ नहीं करते, कभी किसी के लिए नहीं करते, लेकिन उनका ये रोना, उनका ये एहसास महरूमी और उनका इस तरह तड़पना, ये जो तड़प होती है, वो अभी भी ये कह रही हैं कि मैं तो इन्हें माफ़ कर दूंगी, क्या अल्लाह ताला माफ़ कर देगा? मतलब कि देखें, माँ अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है मोहब्बत का दूसरा नाम है, और पता नहीं ये जो माँ है इसको किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया कि इतनी मोहब्बत, इतनी ममता इसमें कैसे आ जाती है। यहाँ पे हमने कवाली, उनकी बात में भी यही है कि जैसे वो कह रही है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, बस अगर माँ ने माफ़ कर दिया तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन हरकतें उनकी जो है ना, उनको इस बात से जो है रिव्यू कर लेना चाहिए कि नेमत दोबारा मिलती नहीं मौजूद हो और उनकी वालिदा काम कर रही हो, 3 जवान डूब मरने का मुकाम है। और यहाँ पे मैंने बहरहाल कवाली लेनी थी, लेकिन मेरी अपनी अजीब सी कैफियत हो रही है, अफ्तार के भी करीब का वक्त है और मुझसे पता नहीं अजीब, पता नहीं मुझे ले लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। नशरियात में आगे बढ़ते हैं और इफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है। जब इफ्तारी का वक्त करीब आता है तो लाहौर रोस्ट की आमद जो है हमारी नशरियात में वो हो जाती है, और पहले रमज़ान से ये सिलसिला जारी है और तकरीबन अब ख़त्म होने वाला ये सिलसिला, लेकिन लाहौर रोस्ट का जो हैप्पी मील है वो बहुत बेहतरीन होता है। सो इनके लिए बहुत सारी दुआएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा 2 बाइक्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक बाइक जो है फ्राई चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है और दूसरी बाइक रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है। और आप रहीम स्टोर की जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे जाके रमज़ान ऑफ़र के तहत डिस्काउंट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जाके हर चीज़ पर आपको 10 से 20-30% जो है डिस्काउंट मिलेगा रमज़ान ऑफ़र के तहत। नशियात में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बताते चलें कि आज मैंने जो जोड़ा वेयर किया है वो है सायराज एटलायर का, और इनकी एम्पोरियम में ब्रांच है। बहुत ही खूबसूरत ईद कलेक्शन भी आ चुकी है, लाजमी विजिट किया जाए। इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है सायराज एटलायर। और आप देख रहे हैं कि मैं रोज़ की तरह चमक रहा हूँ, और ये कपड़े भिजवाए हैं दुआज़ बुटीक ने,
और ये जेंट्स और लेडीज़ हर तरह के कपड़े फैंसी जिस तरह के भी आपको चाहिए, आपको ईद के कपड़े चाहिए, आपको पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर आपको भिजवाते हैं। दुआस बुटीक इंस्टा का पेज है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमें भी कपड़े आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, मैं भी यहाँ पे आपको इंडोर्स करना चाहूँगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। सैयद मोहम्मद हसन जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नात रसूल मकबूल जो पेश की। दोबारा दरख्वास्त है कि बेटा दोबारा अपने उसी खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर से नात रसूल मकबूल पढ़ें और हमारी महफिल को शान बख्शें। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत नात, बहुत ही बड़ा खूबसूरत इंपॉर्टेंट अल्फाज। सवाल मैं आपसे पूछ रहा था जब जो है कॉल आ गई थी। कॉल भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि किसी भी बहन ने हमारे नशियात का हिस्सा बनना चाहा तो हम तो मोस्ट वेलकम कहेंगे। हमारे लिए हमारी माँ है, बहन है और ये एक फैमिली है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं। ये एक फैमिली का रिश्ता बन चुका है। आज 23 दिन हो चुके हैं और हम तो इसको बड़ा जो है मैं इसको महसूस भी करता हूँ, इसलिए उनका तकलीफ़ मुझे अपना तकलीफ़ महसूस हो रहा था। बहरहाल हम उस सवाल पे वापस आते हैं कि बहुत से लोग पूरा रमज़ान एहतमाम भी करते हैं, तमाम इबादत भी करते हैं, लेकिन जब उसका फल लेने का वक्त आता है, जो चांद रात होती है, उसमें शैतान को जो है फ़ौरी तौर पे काम पे लगा देते हैं। वो अभी आता ही है आज़ाद होके, उसे कहते हैं चल भाई काम शुरू करें। मतलब कि लोग जाते हैं बाज़ारों में और फिर जिस तरह से वहाँ पे अजीबो गरीब सी रौनकें और वहाँ पे बेपर्दगी, तो उस हवाले थोड़ा बताइएगा। बस असल में ना अली भाई मसला हमारे यहाँ ये है कि हम वो जो शैतान रमज़ान के आगाज़ के साथ जकड़ दिया गया था और इधर जो है वो ईद के चांद के साथ वो उसकी जंजीरें खुल गईं, तो कुछ लोगों के जो अंदर का शैतान है वो दोबारा शैतानत की तरफ और उसके चेले और उसके जो है मानने वाले जो बेचारे एक कर्ब की कैफियत में थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लीड करते हुए निकलते हैं। फिर हमारे लोगों में ऐसे नौजवान बच्चे जिनको एक ज़ौक़ मिला था रमज़ान के आगाज़ से, इबादत की लज्जत थी, उसमें वो अच्छा वक्त गुजार रहे थे, लेकिन हमने ये जो इस मुआशरे में जो हमारा अलमिया और वो है कि एक उसको जो है वो चांद रात के तौर पर सेलिब्रेट करते हुए
ये चाहे कि चांद रात तो इस एतबार से है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह की फरमाबरदारी की, हुक्म को माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और उस इताअत और इत्तबा के पैरवी के साथ जब वो आखिरी अशरे में आया, एतकाफ़ किया और इबादत की लज्जत, खशियत, ज़ौक़, खुशू, खुजू, वो कैफियत जब उसको मिल गई तो उसके बाद तो उसका बढ़ना इस तरह होना। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, सयाहकार हुआ का बड़ी नेदामत है, खताकार हुआ का बड़ी नेदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात और है, इससे बहुत बढ़कर मुझे खूबसूरत लगता नहीं है कोई जुमला हो सकता। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम था और बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक भी था और उस पर दोनों उलमा कराम ने हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई इस हवाले से। और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि हम आखिरी अशरे में मौजूद हैं और जो ताक रातों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 2 ताक रातें जो हैं वो गुजर चुकी हैं, आज हम 23वें रोज़े में मौजूद हैं और आगे ग़ालिबन 3 ताक रातें जो हैं वो मौजूद हैं। और आप जो है अपनी भी किस्मत आजमाएं और कोशिश करें इस जो बाबरकत घड़ी को कैच कर लें और इसको अच्छे से कैच और करें। उन लोगों में अपना शुमार ना करें, जैसा कि डॉक्टर वकास ने कहा, जिनके दिल में कीना है, वो गज़ है और जिन लोगों को कुछ भी कर ले खैर नहीं मिलती। जो सवाल हुआ था हकूक़ वालिदैन की नाफरमान, जैसे अभी वो कॉल भी आई थी, तो इससे बचें। ये वो अमल है जिससे आपको ये आज आपने बात भी की कि वो बात के दौरान ही एक कॉल आई थी। मेरा ख्याल है कि ग़ालिबन वो खातून लाइव देख रही थी और जब आपने ये बात की तो उन्हें लगा कि मुझे जो है शामिल जो है ट्रांसमिशन होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, अफ्तारी का वक्त करीब आ गया और एंड पे इंशाल्लाह कवाल हजरात को भी जो है जहमत देंगे। इख्तिसार के साथ बता दें कि इसका इह्तमाम किस अंदाज में करना चाहिए, कोई खुशबू लगा के, नहा धो के, कुछ इस अंदाज में जाना चाहिए क्या? कुछ लोग जो है वो क्या वो नमाज पढ़ते हैं जिसमें वो तीसरे कलमे का विर्द करते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? सलातुत तस्बीह, मेरे ज़हन से सलातुत तस्बीह। उसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बता दें। कुछ लोग कहते हैं कि उसको बाजमात अदा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसको अकेले में अदा करना चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं ये कसरत के साथ पढ़ते हैं जो ये आखिरी अशरा होता है, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। असल में आखिरी अशरा में ये जो हमारा मामूल है इबादत का, वैसे तो सफाई को निस्फ ईमान इस्लाम ने कहा है, ऐसे ही है। और ईमान की शर्त भी इसको करार दिया है, तहूर शत्रुल ईमान भी और निस्फुल ईमान भी, दोनों जगह हर रोज़ आपको जो है सफाई का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन जब हम सफाई करते हैं, मतलब एक ज़ाहिरी सफाई हम अपने जिस्म की करते हैं तो उसका ताल्लुक बातिन से जुड़ा हुआ होता है। हम खुद में ज़रा एक बार उस फीलिंग को हम अली भाई देखें ना, जब हम मेजर सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, साफ सुथरे करते हैं तो आपको एक इत्मीनान कल्ब सा फील होता है, क्योंकि तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जी सुकून रखा है, वो ज़ाहिर की पाकीज़गी जो है बातिन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसी तरह इबादत का जो ज़ाहिर का अमल है वो बातिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आखिरी अशरा जिसमें हमने ताक रातें भी और बाकी रातें भी, क्योंकि ये लम्हे सारे बाबरकत बनाए और इस सारे रमज़ान को अल्लाह पाक ने जो है वो बरकत वाला बनाया है। तो इसमें जब हम सफाई और तहारत और पाकी के साथ जब इसमें दाखिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, एक तो बात जहन में रहे कि हम ईशा की नमाज बाजमात अदा करें और फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए अब उसको इस कवर के साथ के दोनों फ़राइज़ की अदायगी के साथ बीच में जितनी नफली इबादत की जाए वो बेहतरीन इबादत हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही कि इमाम हसन के कौल को जो है वो जिक्र किया, उन्होंने लैलतुल बरा के लिए भी ये जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं 3 हिस्सों में उसे डिवाइड करता हूँ और बड़ी खूबसूरत डिवीजन की है। क्या बात है
क्या बात है, मौला अली शेर खुदा की गोद में और उनकी तरबियत में और उनका खून जो परवरिश पाने वाले सैयदा के निसाइल आलमीन, क्या बात, तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, उनकी गोद में और उनका दूध पीने वाले शहजादे की क्या बात होगी। सरदार है, फिर वो सरदार जो है उसका मामूल क्या करीमाना है, कितना खूबसूरत है कि वो मामूल बता रहा है कि ये कैसे, यानी कि कुरान पाक की तिलावत, चूंकि ये सारा महीना ही कुरान से जुड़ा हुआ है, रमज़ान का सारा महीना, और ये नज़ूल कुरान की रातों में से लैलतुल क़द्र है और उसको इसी शान के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से फिर कुरान पाक की तिलावत, और हमारे यहाँ मामूल क्या होता है कि कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना, जे चाहे कि सवाब है, एक हर्फ पर उसको समझना। कुरान खुद कहता है फला यतदब्बरूनल कुरान, क्यों नहीं तुम इसमें फिक्र करते, तदब्बुर करते, तफक्कुर करते। तो वो दावत है कुरान की कि हम उसको समझ के पढ़ें, ये बेहतरीन अमल हो गया। फिर बंदे का जो है ना वो ज़ौक़, अल्लाह के साथ कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप अली भाई होती है इंसान की इबादत की और जिक्र की बेहतरीन सूरत नमाज है। इसीलिए वो नफली इबादत की सूरत में जो है वो करे, इंडिविजुअली पढ़ रहे या इज्तिमाई तौर पे सलात व तस्बीह का एहतमाम होता है हमारे यहाँ, तो वो भी ये उनके लिए भी कि हमारे यहाँ चूँकि ये शऊर नहीं है, ये ज़ौक़ नहीं है कि हम दीन को समझें। अगर तो समझे तो फिर तो इंडिविजुअली जब इबादत की जाती है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप होती है इज्तिमाई की निस्बत। तो लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पे भी की जाए तो कम से कम हमारे नौजवानों को शगफ मिलता है, शौक मिलता है और इसकी तरफ आते हैं, शामिल होते हैं, बहुत सारे जो है वो उसका फायदा होता है। और जो तीसरा हिस्सा है वो दुरूद पाक, हुजूर पर दुरूद में तो सारी इबादत का मग़ज़ ही वो है खुद अल्लाह। यानी एक लम्हे के लिए अगर आप देखें माशाल्लाह आपने फौरन वो कर लिया, ये मामूल जो अभी आपने किया, ये अमल वो है कि रब्बे ज़ुल जलाल जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, माबूद बरहक है, सारी कायनात उसके सामने झुकती, कुछ नहीं करता वो, और उसे करने की क्या पड़ी, वो तो बेनियाज है, लेकिन एक अमल करता है, वो अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता है, क्या सिर्फ खुद पढ़ता है, अपने फरिश्तों को भी साथ शामिल। डॉक्टर साहब बिल्कुल इख्तिसार के साथ हम जो है क्लोजिंग कर रहे हैं। सलात तस्बीह एक नफली इबादत है, क्या वो जमात के साथ अदा हो सकती है? क्योंकि नफली इबादत और जमात पॉइंट रेज़ किया। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने बनाए उनको जमात के साथ पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया कि फ़राइज़ से जो है ना वो यकजहती और आपस में इत्तेहाद हो। लेकिन नफल पढ़ने का, जैसे इत्तिकाफ़ करने का मकसद क्या है? इत्तिकाफ़ इज्तिमाई थोड़ी होता है, इत्तिकाफ़ भी बंदा इंसान जब अलग इज्तिमाई भी होने लग गया। नहीं, इज्तिमाई में भी वो ज़रा इनफरादियत होती है कि वो अपना अपना कैबिन बने होते हैं, वो अपने अपने कैबिन में इबादत कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सलात तस्बीह टाइप की जितनी भी या नवाफिल की इनकी जमात नहीं होनी चाहिए, कि जमात जायज़ नहीं है। वो ये है ख़वातीन भी एहतमाम कर रही होती हैं, तो हाँ ख़वातीन का मामला ये है कि इनफरादी तौर पे वो भी अलग, उसमें भी यही है कि वो अलग अलग जो है नमाज पढ़ें। और अगर उसमें भी आपको पता है कि अगर औरत इमामत करा रही हो तो औरत का तरीकाकार ये है कि औरत जो है ना वो दरमियान में ही खड़ी होगी, आगे नहीं खड़ी होगी। हाँ, ये मसला है कि तो औरत दरमियान में खड़ी होगी, लेकिन बहरहाल उसी सफ में खड़ी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि आप इनफरादी नमाज अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर जो है अपने तमाम रुदात रखें। वो सब जानते हैं, लेकिन कई बार आपके मांगने का अंदाज जो है उसको बड़ा जो है पसंद आता है कि ये देखें ये जो मेरा बंदा है मेरे से कितनी मोहब्बत से मांग रहा है और करीब से सुनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं, इनको बिल्कुल भी ज़ाया मत करें और तमाम अहबाब जो है कोशिश करें कि एक दूसरे को जो है माफ़ भी करें। अगर किसी के साथ कोई गलती कोताही किसी से हो भी जाती है, कोई रंजिश कुछ भी है, माफ़ करें। ये चीज़ें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सदका खैरात करें और इन तमाम घड़ियों को अपने लिए कीमती बनाएं। आज की ट्रांसमिशन का वक्त इतना ही था। वो एक माँ जी की कॉल आई और जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा एक इमोशनल से सीन क्रिएट हुए। मैं कोशिश करूँगा, मेरा उनसे रब्ता हुआ तो हम कोशिश करेंगे अगर वो आना चाहें तो हम उनको इंशाल्लाह दावत भी देंगे और उनको यहाँ पे बुला के उनसे बातचीत भी करेंगे अगर वो आना और उनके बेटों से भी रब्ता करने के लिए अगर वो आना चाहें। मैं फिर आपसे बार बार ये कह रहा हूँ। तो बहरहाल आज की नशरियात का वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और जाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा आसिफ भाई से, आसिफ मियाँ दास साहब जो कि सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं और उनके हमनवा के जाते हुए एक बार हमें खूबसूरत अंदाज में अपने मखसूस अंदाज में जो है कवाली पढ़कर सुनाएं। फ़िल वक्त के लिए मेरी पूरी टीम और इकरा साहिबा की तरफ से फ़िल वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने